हेलो बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी। प्रॉब्लम सेज फिगर शोज चार्ज Q वर्सेस वोल्टेज V ग्राफ फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गिवन कैपेसिटर्स। द कैपेसिटेंस आर। हमें कैपेसिटेंस बताना है कि क्या होंगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमें ग्राफ गिवन है वो इस बात के लिए गिवन है कि इनका सी इक्विवेलेंट जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए। ठीक है, पहले सीरीज और पैरेलल के लिए इधर ध्यान दो। अगर मैं इसका स्लोप देखूं, जो हमारे पास ग्राफ है, स्लोप क्या देगा हमें? इस ग्राफ का जो स्लोप है वो देगा कैपेसिटेंस। कैसे देख लीजिए, स्लोप क्या आएगा? स्लोप इसके लिए देखते हैं हम लोग पहले। ठीक है, तो इसके लिए देखिए स्लोप क्या आएगा, ये हमारा हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस अपान दिस। स्लोप सभी लोग जानते हो ना क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये अगर थीटा है यहाँ से यहाँ तक का एंगल, तो परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 500 अपान बेस कितना है 10। तो यहाँ से स्लोप जो आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, स्लोप इक्वल टू आ जाएगा 500 है यहाँ पर तो 50। ठीक है, स्लोप आ गया 50। और यूनिट क्या रहेगा स्लोप का? ऑब्वियसली माइक्रो कूलाम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइक्रो फैराड। ठीक, ये हमारे पास स्लोप है। और यहाँ पर दूसरे केस के लिए निकाल लेते हैं स्लोप। ये किसका है? ए का है। और स्लोप बी का निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? स्लोप बी का आ जाएगा, देखिए ये वाला ट्रायंगल देखेंगे हम लोग, ये। ठीक है, ये होगा स्लोप। तो इस वाले एंगल को देखते हैं हम लोग, बोल देते हैं फाई। ठीक, तो टेन फाई क्या आ जाएगा हमारे पास? टेन फाई आ जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है 80 अपान 10। सो यहाँ से स्लोप ऑफ बी जो आएगा वो क्या आ जाएगा 8 माइक्रोफैराड। ये दोनों क्या है, स्लोप कैपेसिटेंस है हमारी। अगर ये दोनों कैपेसिटेंस हैं तो यहाँ पर बोला गया है, देखो क्या बोला गया है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटेंस है। अब हमें खुद दिमाग लगाना है कि कौन सा हमारा सीरीज में के कॉम्बिनेशन हो सकता है और कौन सा पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आप लोग जानते हो, अगर सी इक्विवेलेंट सीरीज और पैरेलल के लिए मैं देखूं, फॉर सीरीज सी इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, वन अपान सी इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा 1/C1 प्लस 1/C2। इसे सॉल्व करेंगे तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C1 C2 अपान C1 प्लस C2। तो जो हमारा कैपेसिटेंस है वो क्या आने वाला है, सीरीज के लिए लेस आएगा, कम आएगा। ठीक है, और जो पैरेलल के लिए डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं। पैरेलल का क्या होता है, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। तो आप लोगों को मालूम है कि जो हमारा ज्यादा वाला अमाउंट है वो किसका है, सी इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल का है, ये पैरेलल वाला है। और जो कम वाला है वो किसके लिए है, इसके लिए है, सीरीज के लिए। तो हम लोग यहाँ पर दो इक्वेशन बनाएंगे। कैसे देख लीजिए, आइए यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास सी इक्विवेलेंट जो ज्यादा वाला है वो किसके लिए हो जाएगा, पैरेलल के लिए। तो ज्यादा वाला कितना है 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, और जो कम वाला है वो किसके लिए जाएगा, सीरीज के लिए। तो C1 C2 अपान C1 प्लस C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 8, जो हमें गिवन है। ये देखिए यहाँ पर 8 गिवन है ना, ये। ठीक, और ये है हमारा पैरेलल के लिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। C1 प्लस C2 हमारा कितना है, C1 प्लस C2 है 50। तो यहाँ पर C1 इंटू C2 इक्वल टू कितना रख दूंगा यहाँ पर 8 इंटू 50। ठीक है, तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, C2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। C2 की वैल्यू क्या आएगी, 400 अपान C2 C1। तो 400 अपान C1 यहाँ रख देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ रखेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 50 इक्वल टू C1 प्लस C2 का वैल्यू कितना है 400 अपान C1। इसे सॉल्व करते हैं, जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा C1 स्क्वायर प्लस ये C1 स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इधर जाएगा 400 और एक साइड लिख देंगे -50 C1 इक्वल टू 0। तो मैं इसे सही से लिख लेता हूँ, C1 स्क्वायर -50 C1 प्लस 400 इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास एक्सप्रेशन। अब देखिए इसे मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करूंगा, ये हमारे पास ऐसे तो हम लोग इसके फैक्टर कर नहीं पाएंगे। तो फैक्टर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पर करता हूँ, श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा। श्रीधराचार्य फार्मूला जैसे लगाएंगे तो हम लोग जानते हैं श्रीधराचार्य क्या होता है, C इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप कंपेयर करना, ये सब जानते होगे ऑलरेडी। तो C इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी की जगह 50 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी हमारा कितना है 50 है, तो 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2500 माइनस 4ac, ए कितना है 1 है और C कितना है, C है 400, तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 400 और अपान में 2a, तो a कितना है 1, तो C1 इसे सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 50 प्लस माइनस, देखिए ऊपर से सॉल्व करते हैं कितना आता है 500 माइनस तो 900, 900 का स्क्वायर रूट बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 अपॉन 2। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो C1 का एक वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 40 और C1 का दूसरा वैल्यू जो आ जाएगा, ठीक है, C1 दो रूट आएंगे, एक C1 आ जाएगा एक C2, ठीक है। एक्चुअल में C1 C2 दोनों आ रहे हैं, ठीक है, तो जैसे एक प्लस वाला हो जाएगा एक माइनस वाला हो जाएगा, दो रूट यहाँ पर आ जाएंगे 10, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर C1 निकाल लोगे, यहाँ पर रखोगे, C1 की वैल्यू जैसे निकाल के यहाँ पर रख दोगे आप, तो आपको मालूम है C2 मिल जाएगा, या ये वाला वैल्यू रख दोगे, कोई सा भी वैल्यू रख दोगे तो C2 देखिए यहाँ पर कितना रहा है 50 आ रहा है, तो C1 C2 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 10। ये मत परेशान होइए, दो रूट आ रहे हैं ना C1 C2, तो आप चाहे C1 को रखिए यहाँ पर तो C2 कम हो जाएगा, दूसरे को रखेंगे तो दूसरा कम ज्यादा हो जाएगा, आप यहाँ समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा कौन सा आंसर आ रहा है, डी पार्ट। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। अगर पसंद आता है अपने दोस्तों को जरूर